नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके खेत इस समय खाली हो चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस समय कौन सी फसल लगाई जाए जो कि आगे चलकर आपको जल्दी से मुनाफा दे दे और आगे चलकर जो करीब सीजन में हमारी लगने वाली फसलें हैं उनकी भी टाइम पर बुआई हो जाए, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ चुनिंदा फसलें बताऊंगा जो कि आप इस समय लगाते हैं गर्मियों के मौसम में, तो आगे चलकर आपको बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे और बहुत शानदार उत्पादन निकलेगा, वो भी छोटे टाइम पीरियड में। आप छोटे टाइम पीरियड में बहुत अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छे पैसे भी कमाओगे। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। साथ में इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं गर्मियों के मौसम में लगाई जाने वाली फसलें दो तरीके की होंगी, एक परंपरागत फसल होगी, दूसरी मैं आपको फसल बताऊंगा जो कि वेजिटेबल फार्मिंग होगी। आप इस मौसम में लगाकर उनसे छोटे ही समय में, कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको जो सब्जी फसलें बताऊंगा वो सब्जी फसलें इस तरीके की होंगी जिनके ऊपर गर्मी का प्रकोप ज्यादा नहीं पड़ेगा और बहुत ही शानदार और अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, जिससे आप मार्केट में से बहुत अच्छा रेट लेके आप पैसा कमा सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत फसलों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी परंपरागत फसलें हैं जो आप इस समय पर लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहली फसल मैं आपको बताऊंगा वो है मूंग की फसल। मूंग की फसल जो होती है वो 60 से 70 दिन में आपकी तैयार हो जाती है और इस समय लगाई गई मूंग का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। मूंग की फसल अगर आप लोग लगाते हैं तो इसकी 1 से 2 बार तुड़ाई करके अपने खेत को खाली कर सकते हैं। साथ में इसका मार्केट रेट इस समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। मूंग दाल की जो फसल होती है ये पूरे साल ही इसका रेट बहुत अच्छा चलता है, तो आप इसको जरूर लगाएं और अच्छा मुनाफा और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सावधानी रखनी होगी कि आपको अच्छी मूंग दाल की सीड रिक्वायरमेंट होगी, आपको वो लेने हैं। दूसरी, इसमें एक गंभीर बीमारी लगती है येलो रस्ट की, आपको उसके लिए समय समय पर स्प्रे वगैरह करते रहना पड़ेगा। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है उड़द की फसल। आप इस समय उड़द की फसल भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन फसल होती है, ये भी 60 से 70 दिनों की फसल होती है और उड़द जो होती है इसका पूरे साल पूरे भारत में बहुत अच्छा रेट मिलता रहता है। इस समय जो उड़द लगाई जाती है उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, साथ में इसके रेट भी मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप लोगों को इस समय उड़द भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लंबी फसल लगाना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में आप कपास कॉटन का भी बुआई कर सकते हैं। कपास कॉटन एक ऐसी फसल है जो लंबी चलती है और इसका मार्केट भाव, इंटरनेशनल मार्केट भाव बहुत अच्छा मिलता है, तो आप लोग कपास की भी फसल आप लगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। किसान भाई, ये तो हुई परंपरागत फसलें। अब हम बात करते हैं सब्जी फसलों के बारे में। गर्मी के मौसम में अगर वो फसलें आप लगाते हैं तो ये जल्दी तैयार हो जाती हैं और इनकी जल्दी हार्वेस्टिंग करके आप सब्जी मंडी में ले जाके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर लेते हैं। इस समय की जो सब्जी फसलें लगाई जाती हैं इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, छोटी फसलों के अंदर, सब्जी फसलों के अंदर आप लोग हरा धनिया की बुआई कर सकते हैं। इस समय जो हरा धनिया बुआई किया जाता है उसका मार्केट रेट बहुत अच्छा मिलता है। लगभग आपको 100 से 200 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट रेट इसका मिल रहा होता है, तो आप लोगों को इस समय पे छोटी फसलों के अंतर्गत में हरा धनिया की बुआई करनी चाहिए। एक बात और किसान भाइयों, अगर आप धनिया की फसल बोने जा रहे हैं तो इसको जितनी जल्दी आप बो देंगे उतना ही आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएंगी धनिया का जर्मिनेशन पावर कम होता जाएगा और साथ में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है इसमें पीलेपन की समस्या भी आती जाती है, तो आप लोगों को इस समय धनिया की बुआई समय पे कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जो आप स्प्रिंकलर लगाएंगे पानी देने के लिए, वो मिनी स्प्रिंकलर लगा के अगर आप करते हैं तो आपका जो जर्मिनेशन पावर है वो अच्छा होगा और आपका धनिया हरा भरा और अच्छा ग्रो करेगा। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टिंडे की फसल। तो आप लोग इस समय टिंडे की फसल भी लगा सकते हैं। इस समय जो टिंडा लगाया जाता है उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ये हरे भरे रेशेदार होते हैं जिनका मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा हो, तो आप इस समय हरे टिंडे की फसल भी लगा सकते हैं और आगे चलकर कुछ ही समय में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं टिंडे की फसल से। अगर आप टिंडे की फसल से उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने टिंडे की फसल जिस खेत में लगा रहे हैं उस खेत में आपको सड़ी गली गोबर की खाद ज्यादा से ज्यादा डालनी होगी। आपके खेतों में जितना ज्यादा कार्बन होगा ये उतना ही अच्छा टिंडा उत्पादन होगा। इसके बाद जो फसल आती है वो खीरे की फसल आती है। किसान भाइयों, आपको इस समय खीरे की फसल जरूर लगानी चाहिए। खीरे की फसल को लगाने के लिए आपको खीरे की बेल को जमीन में ही रखना होता है ताकि गर्म हवाएं जब आगे चलकर चले तो उन बेलों को कोई नुकसान ना हो और आप अपनी खीरे की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, जो आप इस समय खीरे की फसल लगाएंगे उसके खीरे का जो उत्पादन होगा वो अप्रैल महीने में या मई के महीने तक जाता है और उस समय आपको खीरे से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके बहुत
अच्छा मुनाफा मार्केट से आप उठा रहे होते हैं, क्योंकि जो जनवरी और फरवरी में खीरे की फसल लगाई गई होती है वो मार्केट से जा रही होती है और खत्म हो चुकी होती है। तो आपके खीरे का जितना अच्छा उत्पादन हो रहा होता है, आप उतना अच्छा मुनाफा मार्केट से उठा लेते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है करेले की फसल। किसान भाइयों, आप करेला भी इस समय लगा सकते हैं। करेला अगर आप लगाना चाहते हैं अपने खेतों में तो मेड़ निकाल कर, धोड़े निकाल कर, 3x3 की मेड़ निकाल कर 3 फीट की आपस में दूरी बनाकर इसको जमीन पर फैलाकर लगा सकते हैं। आप करेले की बुआई कर लीजिए, करेले की बेल को नीचे फैलने दीजिए। जो आपकी करेले की फसल में उत्पादन आएगा वो बहुत शानदार आएगा। इस समय जो आप करेले लगाएंगे उसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा मिलेगा, साथ में मंडी में आपको रेट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप करेले की फसल भी लगा सकते हैं इस समय। इसके बाद जिस फसल के बारे में बात करते हैं, अगर बेल फसलों के बारे में हम बात करें तो बेल फसलों में आप लौकी की भी बुआई कर सकते हैं। लौकी एक ऐसी फसल होती है जो पूरा साल मार्केट में जिसकी मांग बनी रहती है। आप इसे भारत में कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। लौकी की फसल को बोने के लिए आपको वही धोरे निकाल के या मेड़ निकाल कर अपने खेत में ही फैलाकर बोनी होती है, ताकि गर्मियों के मौसम में जब गर्म हवाएं चले तो आपके बेल को ज्यादा कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें कभी कभी टाइम पे सिंचाई और स्प्रे करते रहने होते हैं। अगर आप लौकी की बुआई कर रहे हैं तो धोड़े निकाल कर करिए, और एक धोड़े से दूसरे धोड़े की जो दूरी होगी वो लगभग 10 फीट की रखिएगी, क्योंकि लौकी का जो बेल होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर पास पास में रखेंगे तो आपस में फंस के उत्पादन आपका कम हो जाएगा। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गिलकी, तरोई की फसल। किसान भाइयों, इस समय जो तरोई लगाई जाती है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा और बहुत शानदार होता है, जिसके मार्केट रेट भी बहुत अच्छे आपको मिल रहे होते हैं। तरोई अगर आप अपने खेतों में लगा रहे हैं तो आप अपने खेतों में धोड़े निकाल लीजिए। एक धोड़े से दूसरे धोड़े की बीच की दूरी लगभग 10 फीट की रखिए और उसी में तरोई की बेल को फैला दीजिए, ताकि आगे चलकर जब गर्म हवाएं चले तो आपकी फसल को किसी तरीके का नुकसान न पहुंचे। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। किसान भाइयों, इस समय आप भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं। इस समय जो भिंडी लगाई जाती है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा निकलता है और मार्केट रेट भी आपको अच्छे मिल रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय अगर आपका खेत खाली है तो भिंडी की फसल भी आप लगा सकते हैं। इस समय की जो भिंडी लगाई जाती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। इस समय जो भिंडी आप लगाते हैं वो बरसात के मौसम तक चल रही होती है, और बरसात के मौसम में भिंडी का जो रेट होता है वो 60 से 70 रुपए किलो चल रहा होता है। तो आप इस समय भिंडी की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो टमाटर की फसल आती है। किसान भाइयों, आप इस समय टमाटर की भी बिजाई कर सकते हैं। इस समय जो टमाटर की बिजाई की जाती है उनका उत्पादन बहुत ज्यादा निकलता है, तो आपको इस समय टमाटर की भी बिजाई कर लेनी चाहिए। भले आप ज्यादा बड़े खेत में ना करें तो आप छोटे ही हिस्से में टमाटर की बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्ची। किसान भाइयों, इस समय आप हरी मिर्ची भी आप लगा सकते हैं। इस समय की जो हरी मिर्ची लगाई जाती है इनका भी उत्पादन बहुत शानदार और बहुत अच्छा होता है। साथ में हरी मिर्ची का जो रेट होता है वो पूरे भारत में हमेशा बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो आप अगर चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए तो आप हरी मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं। अगर आप हरी मिर्ची की फसल लगाते हैं तो आगे चलकर इस फसल में लीफ कर्ल वायरस की एक समस्या आती है। आपको उस समस्या से जो है अपने पौधों को बचाना होता है। अगर आप उस समस्या से अपने पौधों को बचाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं हरी मिर्ची की फसल से। अगर आप इस समस्या से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने खेत में से जो है खरपतवार उनको हटा कर रखना होगा। दूसरा जो है आपको अपने खेत में जो आपका स्प्रे करने का शेड्यूल है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम करते रहना होगा। किसान भाई, जो हमने आपको फसलें बताई हैं, अगर आप अपनी फसलें इस समय लगाते हैं तो आगे चल के आप मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।